लड़की ने देखा कि उसकी दोनों टांगें खून से लथपथ थीं। वो समझ ही नहीं पाई ये हुआ कैसे। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि बाकी लोग भी चिल्लाते हुए किनारे की तरफ भाग रहे थे। उनकी टांगों पर भी खून था। झील का पानी पूरा लाल हो चुका था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि पानी में आखिर क्या है। तभी एक लड़का को अचानक एक अजीब ताकत ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। असल में झील में छुपे थे खूंखार मछली जैसे राक्षस जो इंसानों को जिंदा निगल जाते थे। ये राक्षस सिर्फ झील तक ही नहीं रुके बल्कि पूरे कस्बे में फैल गए। वो सीवर की पाइपों से होते हुए घरों, स्विमिंग पूल्स और यहाँ तक कि बाथरूम तक में घुसने लगे। कुछ दिन पहले ही एक मजदूर पाइपलाइन की जांच कर रहा था। अचानक उसे पानी में वही राक्षस दिखा। उसने पकड़ लिया और हंसते हुए पत्नी को फोन किया, आज रात डिनर में एक्स्ट्रा डिश होगी। लेकिन जैसे ही कॉल खत्म किया वो मछली अचानक उसकी बाह पर टूट पड़ी। उसने किसी तरह छुड़ाया भी तो पानी से और बड़ी बड़ी मछलियां निकल आईं। मजदूर डर के मारे रेंगते हुए भागा पर उससे पहले ही कई राक्षस उसके ऊपर चिपक गए। इसी बीच झील के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा अपने कुत्ते के साथ बैठा था। अचानक एक विशाल मछली पानी से कूदी और उसकी आंख नोच ली। मछुआरे की चीखों के बीच उसका कुत्ता डर के मारे भाग गया। देखते देखते मछुआरा पानी में खींच लिया गया। कुछ ही दिनों में कस्बे से कई लोग गायब हो गए। पुलिस ने जांच की तो झील के पास मरी हुई 2 मछलियां मिली। पुलिस चीफ पार्क ने तुरंत सुझाव दिया, बांध का पानी रोक देना चाहिए ताकि ये राक्षस नीचे की ओर न जा पाए। लेकिन कस्बे का मेयर मानने को तैयार नहीं हुआ। उसका कहना था ये टूरिस्ट सीजन है, अगर पानी रोक देंगे तो पूरे कस्बे का धंधा ठप हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने इनकार किया उसी वक्त दर्जनों मछलियां पाइपों से निकलकर नीचे की ओर चली गईं। वहां सैकड़ों टूरिस्ट झील में नहा रहे थे। तभी एक लड़की ने महसूस किया कि उसकी टांग खून से भीग चुकी है। सब लोग डर के मारे किनारे की तरफ भागे पर कई लोग उसी वक्त इन राक्षसों का शिकार हो गए। पार्क की बेटी भी उन्हीं टूरिस्ट में थी। उसने तुरंत फोन पर पिता को सब बताया। पार्क समझ गया कि अब हालात हाथ से निकल चुके हैं। लेकिन सच ये था कि ये मछलियां सामान्य नहीं थी, इनमें कोई बदलाव आ चुका था। पुलिस ने एक जवान को भेजा कि लोगों को रोके, लेकिन उसने गंभीरता से नहीं लिया। वो तो नाव में बैठकर मछली पकड़ने और बियर पीने लगा। तभी अचानक एक मछली कूदी और उसे वहीं खत्म कर दिया। जब पार्क और उसका साथी विल वहां पहुंचे तो नाव उलटी मिली और चारों तरफ खून फैला हुआ था। हालात और बिगड़ते गए। पुलिस स्टेशन में भी एक मृत पुलिस वाले की लाश से अचानक दर्जनों मछलियां बाहर निकल आईं और फॉरेंसिक डॉक्टर को वहीं मार डाला। अब ये राक्षस पाइपों से होते हुए सीधे लोगों के घरों तक घुसने लगे। पार्क ने मेयर को फिर चिताया लेकिन वो अब भी पैसे के लालच में अंधा था। ये मछलियां कोई खतरा नहीं, ये तो खाने की चीज है, मेयर ने कहा। लेकिन किस्मत ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसी रात जब वो ऑफिस में था टॉयलेट से अचानक राक्षस निकल आया और उसे सबसे शर्मनाक तरीके से मार डाला। इसी बीच पार्क की बेटी, उसका बॉयफ्रेंड और माँ भी मछलियों से जूझ रहे थे। कभी स्विमिंग पूल में, कभी घर के बाथरूम में, कभी स्टोर रूम में, हर जगह ये मछलियां हमला कर रही थी। उन्होंने जलती हुई चीजों और मशीनों से उन्हें मार मार कर किसी तरह खुद को बचाया। पूरा कस्बा अब खून और चीखों से भर चुका था। लोग भाग रहे थे लेकिन जहाँ भी पानी था वहाँ से मौत निकल रही थी। पार्क ने तय किया कि अब बस। उसने सोचा कि इन राक्षसों को खत्म करने का एक ही तरीका है, बिजली। बिजली का झटका इन मछलियों को पल भर में मार देता था। उसने और उसके साथियों ने योजना बनाई। मछलियों के लीवर से तेज गंध निकलती थी जो और मछलियों को खींच लाती थी। वो ढेर सारे लीवर इकट्ठा करके पावर स्टेशन ले गए और उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया। जैसे ही लाखों मछलियां जमा हुई उन्होंने स्विच ऑन किया और पूरे झुंड को बिजली से भून डाला।